नमस्कार। कभी कभी आईने में देखकर ये सवाल उठा है मन में कि असल में मैं कौन हूं। मेरा मतलब है अपना नाम, अपना काम, अपनी भूमिकाएं, ये सब नहीं, बल्कि इनके पीछे जो छिपा है वो मैं। इस भागदौड़ भरी दुनिया में ना हम अक्सर खुद से मिलना जैसे भूल से जाते हैं। तो आज हम एक बहुत जरूरी सफर पर निकल रहे हैं, अपने अंदर की दुनिया को समझने का सफर। और देखिए, ये कुछ नया बनने की कोशिश नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये जानने की कोशिश है कि हम असल में क्या हैं, उन सब भारी परतों के नीचे। आज हम बात कर रहे हैं आत्म जागरूकता की, सेल्फ अवेयरनेस की। और इसके लिए हमने कुछ अहम लेखों और विचारों से मिली जरूरी बातों को एक साथ रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आत्म जागरूकता आखिर है क्या चीज? अगर आसान भाषा में कहें तो ये अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपने बर्ताव को बिना किसी बहाने या जजमेंट के बिल्कुल साफ साफ देखने की काबिलियत है। जैसे अपने मन के अंधेरे कोनों में टॉर्च जला के देखना कि वहां क्या चल रहा है ना? हाँ, बिल्कुल। और ये इतना जरूरी इसलिए है क्योंकि इसके बिना हम बस अनजाने में फैसले लेते रहते हैं। किसी बात पर एकदम से गुस्सा हो जाते हैं या दुखी हो जाते हैं, पर क्यों ये पता ही नहीं चलता। अक्सर हम एक ही तरह के पैटर्न दोहराते रहते हैं। आप देखिए, रिश्तों में, काम में, अपनी आदतों में, और फिर हैरान होते हैं कि भाई नतीजे क्यों नहीं बदल रहे। जैसा कि कार्ल युंग ने कहा था, बहुत अच्छी बात कही थी उन्होंने, आप उसे बदल नहीं सकते जिसे आप स्वीकार नहीं करते। तो जब तक हम देखेंगे ही नहीं कि अंदर चल क्या रहा है, तो बदलाव आएगा कैसे? सही है। हाँ, ये बात तो है। स्वीकार करना पहला कदम है। और बुद्ध का नजरिया इसमें कहाँ फिट होता है? आपने अनात्म का जिक्र किया था। हाँ, देखिए, बुद्ध का नजरिया काफी गहरा है इस मामले में। उन्होंने अनात्म या अनात्ता की बात की। इसका मतलब ये है कि कोई एक ठोस, स्थायी मैं या सेल्फ जैसी चीज है ही नहीं। हम लगातार बदलते हुए अनुभवों, विचारों और भावनाओं का एक प्रवाह है, एक नदी की तरह। बुद्ध ने समझाया कि दुख तब पैदा होता है जब हम कुछ पहचानों से, कुछ आइडेंटिटी से बुरी तरह चिपक जाते हैं। जैसे कि ये सोच, मैं काफी अच्छा नहीं हूँ, या मैं तो हमेशा चिंता ही करता रहता हूँ, या फिर मेरी किस्मत ही खराब है। ये सब स्थायी सच्चाइयाँ नहीं है, ये बस हमारे मन की बनाई हुई आदतें हैं, हमारे सोचने के पैटर्न बन गए हैं। अच्छा, तो अगर कोई स्थायी मैं नहीं है, तो फिर वो कौन है जो इन सब बदलते विचारों और भावनाओं को महसूस कर रहा है? क्या यहीं पर वो साक्षी भाव, मतलब देखने वाले की बात आती है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। आप इसे ऐसे समझ सकती हैं, देखिए, हमारे विचार और भावनाएं बादलों की तरह हैं। वो आते हैं, जाते रहते हैं, कभी घने काले बादल, कभी हल्के सफेद। लेकिन आप वो खुला आसमान है जिसमें बादल आ और जा रहे हैं। आसमान हमेशा वही रहता है ना? स्थिर, शांत, उपस्थित। वो बादलों से प्रभावित नहीं होता, वो बस उन्हें देखता है, उन्हें आने जाने देता है। यही वो साक्षी भाव है, अपने अंदर के इस मौसम को बिना उसमें बहे बस देखना, एक दूरी से। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें, ये थोड़ा मुश्किल लगता है। हाँ, लगता है शुरू में, पर मुश्किल नहीं है। दो मुख्य तरीके हैं, बहुत प्रैक्टिकल। पहला है साक्षी भाव का अभ्यास। रोज बस कुछ मिनट, 5 या 10 मिनट शांति से बैठें और अपने मन में जो भी विचार उठ रहे हैं, जो भावनाएं आ रही हैं, उन्हें बस देखें। जैसे आप नदी किनारे बैठकर पानी के बहाव को देख रहे हो। आप बहाव नहीं है, आप देखने वाले हैं। उन्हें बदलने या रोकने की कोई जरूरत नहीं है, कोशिश भी मत कीजिए। बस जागरूक रहें कि हाँ, ये विचार आया, ये भावना आई। और दूसरा तरीका है प्रतिक्रिया से पहले ठहराओ। ये बहुत पावरफुल है। जब भी कोई स्थिति या कोई व्यक्ति आपको ट्रिगर करे, मतलब गुस्सा दिलाए या परेशान करे, तो एकदम से रिएक्ट करने के बजाय बस एक पल रुके, ठहरें, एक गहरी सांस लें और खुद से पूछें, मुझे अभी ठीक ठीक कैसा महसूस हो रहा है और क्यों हो रहा है। ये छोटा सा ठहराव, ये पॉज आपको उस ऑटो पायलट मोड से बाहर ले आता है, आपको सोचने का मौका देता है। हाँ, वो ऑटो पायलट रिएक्शन तो बहुत होता है। ये ठहराव वाला आइडिया काफी काम का लग रहा है। और जब ये जागरूकता बढ़ने लगती है तो इसके फायदे क्या होते हैं? मतलब असल जिंदगी में क्या बदलता है? अरे, फायदे तो जबरदस्त होते हैं। धीरे धीरे आप दूसरों को खुश करने की जो एक जरूरत सी महसूस होती है ना,
उससे आजाद होने लगते हैं। आप उन पुराने भावनात्मक चक्रों को तोड़ने लगते हैं जिनमें आप शायद सालों से फंसे हुए थे। आप कम रिएक्टिव हो जाते हैं, ज्यादा शांत महसूस करते हैं। मुश्किल स्थितियों में भी आप अपनी सच्ची बात, जो आप वाकई महसूस करते हैं या सोचते हैं, उसे कहने का साहस जुटा पाते हैं बिना डरे। आप ऐसे रिश्ते और ऐसे लक्ष्य चुनते हैं जो वाकई आपके मन से, आपकी आत्मा से मेल खाते हों, दिखावे के लिए नहीं। और शायद सबसे बड़ी बात, आप खुद को वैसे ही स्वीकार करना सीखते हैं जैसे आप हैं, अपनी अच्छाइयों और अपनी कमियों के साथ, बिना किसी शर्त के। इससे एक गहरी शांति और एक सच्चा आत्मसम्मान महसूस होता है। वाह, ये तो सच में गहरे बदलाव हैं। कोई छोटा सा उदाहरण दे सकते हैं जिससे ये बात और साफ हो जाए? हाँ, जैसे एक उदाहरण रिया का है। वो सोशल मीडिया पर दूसरों की तारीफ की, लाइक्स की बहुत आदी थी। अंदर से एक खालीपन सा महसूस करती थी हमेशा। तो उसके थेरेपिस्ट ने उसे रोज 15 मिनट बस चुपचाप बैठने की सलाह दी, बिना कुछ किए। शुरू में तो उसे बहुत बेचैनी हुई, अजीब लगा, मन भागता रहा। पर उसी चुप्पी में धीरे धीरे उसे अपना वो अकेलापन, अपना गुस्सा, अपनी असुरक्षा, वो सब साफ दिखाई देने लगा। उसने उन भावनाओं को महसूस किया, रोई भी, उन्हें दबाया नहीं। और धीरे धीरे उसे समझ आया कि वो बाहरी तारीफ क्यों खोज रही थी, वो अंदर के खालीपन को भरने की कोशिश थी। कुछ हफ्तों में उसने सोशल मीडिया का इस्तेमाल खुद ही कम कर दिया, किताबें पढ़ने लगी, वॉक पर जाने लगी। बाहर की दुनिया नहीं बदली थी, पर उसने पहली बार खुद को अंदर से देखा था। और बस यहीं से बदलाव शुरू हो गया। कमाल का उदाहरण है। ये दिखाता है कि असली बदलाव अंदर से ही आता है। बिल्कुल। तो सार यही है कि जिंदगी का सबसे अहम सफर किसी बाहरी मंजिल तक पहुंचना नहीं है, बल्कि वो सफर खुद तक वापस लौटने का है, अपने घर, यानी अपने भीतर। आप अपने डर से, अपने दुख से या अपने अतीत से, इन सब से कहीं ज्यादा बड़े हैं। आप वो चेतना है, वो जागरूकता है जो इन सबको अनुभव कर रही है और इनसे आगे बढ़ सकती है। तो आज के लिए ये विचार हम सबके लिए छोड़ जाते हैं। मैं कौन हूं? इस गहरे सवाल का जवाब शायद शब्दों में नहीं मिलेगा। वो उस स्थिरता में, उस शांति में मिलता है जिसे आप अभ्यास से पा सकते हैं। तो क्यों ना आज ही शुरुआत करें। बस कुछ पल कहीं शांति से बैठें, अपनी सांस पर ध्यान दें और देखें, बस देखें कि आपके अंदर क्या चल रहा है, बिना किसी जजमेंट के।